बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती समारोह के अवसर पर उपस्थित पार्टी के माननीय पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल जी, माननीय मंत्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री जयंत राज जी, माननीय मंत्री मदन सहनी जी, माननीय मंत्री शीला मंडल जी, माननीय सांसद महाबली सिंह जी, माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी, माननीय सांसद सुनील कुमार जी, माननीय पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह जी, माननीय पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, माननीय पूर्व मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जी, माननीय पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जी, माननीय पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, माननीय पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा जी, माननीय विधायक और पार्टी के नेता राजीव कुमार जी, माननीय विधायक सुधांशु शेखर जी, माननीय पूर्व विधायक अशोक सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक सतदेव कुशवाहा जी, पार्टी के नेता और माननीय पूर्व मंत्री पीछे बैठे हुए हैं, इसके नाम माननीय पूर्व मंत्री जय कुमार जी और पार्टी के नेता राणा रणधीर सिंह जी, नंद किशोर कुशवाहा जी, संतोष कुशवाहा जी, धीरज कुशवाहा जी और पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह जी और महानगर अध्यक्ष आसिफ कमाल जी और पूर्व महानगर अध्यक्ष रविंद्र पटेल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और पार्टी के नेता अरुण माझी जी और विधान पार्षद पूर्व वाल्मीकि सिंह जी, नूतन पासवान जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, कमला कुशवाहा जी, सुनील कुमार जी और ब्रजेश कुशवाहा जी, रमेश ब्रजेश कुशवाहा जी, चंदन कुशवाहा जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, बब्बन कुशवाहा जी, श्वेता विश्वास जी, प्रतिमा सिंह जी, रेणुका कुशवाहा, तमाम और जो मंच के संचालन कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह दांगी जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, आप उपस्थित बिहार प्रदेश अपने घर के मूर्ति को, अपने देवी देवता को, पिताजी के श्रद्धांजलि में ही उनको श्रद्धांजलि कर दिया देवी देवता को। उन्होंने सिविल सर्विस के जब इंटरव्यू देने गए यार की सिविल सर्विस में, उन्हें किस बोर्ड के किसी अधिकारी, बोर्ड के पदाधिकारी ने, सदस्य ने उनसे कहा कि नौकरी नहीं, नौकरी क्या करोगे, आप जाओ सब्जी उगाओ। उन्होंने उसी समय अपने डिग्री को फाड़ के फेंक दिया और उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया। दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों के उन्होंने उत्थान करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उन पहली बार 1967 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उसमें उन्होंने जो लोहिया जी का जो नारा था, पिछड़ा पावे 100 में 60, उसका अनुपात उन्होंने पिछड़ा का देखा, अनुपात में कमी महसूस हुआ, उन्होंने उसी समय विद्रोह खड़ा किया और उस समय से उन्होंने अपना दल के निर्माण के लिए शोषित दल का गठन किया और शोषित दल इतना मजबूत, उस समय उनकी इतनी मजबूत शक्ति उन्होंने दिया कि उनके बिना 1967 से 72 के बीच में किसी का सरकार उनके बिना नहीं बनी और वो जो पुरुष थे वो उन्होंने कहा कि जिस लड़ाई को मैंने शुरू किया है वह लड़ाई 100 बरस तक के आगे जाएगी
पहली पंक्ति के जो लोग हैं, पहली पीढ़ी के लोग हैं, वो मारे जाएंगे। दूसरी पीढ़ी के जो लोग हैं वो जेल जाएंगे, और तीसरी पीढ़ी के लोग जो हैं वो सत्ता संभालेंगे। उन्होंने जो कहा वो कहा, उन्होंने उनकी पंक्ति, उन्होंने जो कहा वो खुद वो मिसाल है। वो 5 सितंबर 1974 को पुलिस फायरिंग में वो शहीद हो गए। जगदेव बाबू इतने दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए उनके मजबूती करने का उन्होंने काम किया कि सभी दल आज पिछड़ा दलितों के बात करने के लिए बाध्य है। आज हर लोग, हर दल पिछड़ा, दलित, शोषितों के लिए बात तो सिर्फ करता है, लेकिन काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी करते हैं, हमारा दल करता है। कुछ के मुखौटा पहनकर आज लोग निकला है और घूम रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जगदेव बाबू का जो सपना था, जगदेव बाबू ने जो दलितों, शोषितों, पिछड़ों की जो उत्थान की बात किया, उन्होंने जो सपना देखा, उसके लिए आपने क्या किया? हमारे नेता सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं कि उनके सपनों को आकार देने का काम किया और उसके सपनों को सरजमीन पर उतारने का काम किया। इन 17 वर्षों में हमारे नेता ने जो दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ा के लिए जो उन्होंने काम किया, देश के इतिहास में, भारत, स्वतंत्र भारत के इतिहास में और कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो मैं साथियों कहना चाहता हूं, आप यहां बैठे हैं, आज पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालय में पार्टी की ओर से जगदेव बाबू की जयंती मनाई जा रही है, और हम सब भी, आप सभी यहाँ एकजुट हुए हैं और जयंती मना रहे हैं। इस समय हम सबों को शपथ लेने की जरूरत है कि हमारे नेता जो हैं, नेता सिर्फ वो नेता हमारे सिर्फ जाति के नहीं, ये पूरे बिहार के नेता हैं, और एक जाति के नहीं, तमाम सभी जाति के लोगों का नेता है। और वो उनका कहना है, हमारे नेता का, कि बिहार का पूरा परिवार, बिहार के सभी लोग हमारा परिवार है। आज वो शीर्ष जगह पर, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, तो बिहार की करोड़ों लोगों के जो है प्रतिनिधित्व के तौर पर बैठे हैं, न कि किसी के हक मांग कर बैठे हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जब समझने की जरूरत है कि आज जो कुछ लोग जो चर्चा करते हैं, जो हमारे, उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन साथियों आप खुद सोचिए, देखिए कि जगदेव बाबू का जो सपना था, जगदेव बाबू ने जो सपना देखा था, उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं। जो हमारा जो अभी हाल में ही नगर निकाय के चुनाव में भाजपा वाले लोग क्या नहीं किया, किस तरह वह यहां तक कि जो है कोर्ट में जाकर अपील करने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता के रहते हुए, चाहे दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, कोई समाज के लोग आपका जो मिला हुआ है आरक्षण, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लोग ने जो है, हमारे नेता ने जो आरक्षण के प्रावधान पर आप लोग का चुनाव कराने का काम किया, अति पिछड़ा समाज का, जो अभी नगर निकाय का जो चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने काम किया। तो आज हम इतना ही कहना चाहता हूं साथियों कि आप सभी को बरगलाने का, भटकाने का, भ्रमित करने का कई कोशिश होगी, लेकिन हम लोग को सावधान रहने की ज़रूरत है। चट्टानी एकता के साथ हम लोग को मजबूत रहना होगा, और जो हमारे जो नेता का जो विकास कार्य है, जो 17 वर्षों का जो कार्य है, उनको जन जन तक पहुंचाना होगा। यही हमारे जो सपना जगदेव बाबू ने देखा था,
वो सपना साकार होगा जब उनके जो कार्य है हमारे नेता के जो उन्होंने काम करने का जो काम किया है, इस काम को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आज जितना जो उन्होंने जो शोषित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए जो उन्होंने जगदेव बाबू ने सपना देखा, उन्हें जाति, वर्ग, लिंग और क्षेत्र के भेदभाव बगैर किए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास का जो लंबी लकीर खींचा है, जो आज पूरा दुनिया दांतों तले अंगुली दबा रखी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं, तमाम साथीगण, कि हमारे नेता ने जो इन 17 वर्षों में जो किया है वो सब लोग आप जानते हैं। मैं जब उस पर चर्चा करूंगा तो काफ़ी समय लगेगा। काफ़ी लोग काफ़ी समय से बैठक चल रही है, लगभग 11:30 बजे, 11:45 बजे से चल रही है। आप लोग काफ़ी समय से बैठे हैं इस हॉल में और नेता भी उकता गए हैं, आप लोग भी उकता गए हैं, खाना भी बना हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज हम सबों को संकल्प लेने की ज़रूरत है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चे, जो हमारे नेता, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने जो विकास कार्य किया है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, और जो हमारे जो अमर शहीद जगदेव बाबू हैं, उनका जो सपना था, उनका जो सोच था, उनका जो आदर्श है, उसको हम लोग धरातल पर उतारने के लिए जो हमारे नेता काम कर रहे हैं, इसमें हाथ को मजबूत करने के लिए आप लोग सब लोग मजबूती से साथ देने का काम करिए। आज पूरा देश हमारे नेता के जो है एक उम्मीद और एक विश्वास के साथ देख रहा है, और पूरा देश, तो आप इतनी ताकत हमारे नेता को दीजिए कि हमारा नेता लाल किला पर झंडा फहरा सके। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यही हम अंत में कहेंगे कि यही जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी अमर शहीद जगदेव बाबू के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोग आए हैं। मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो आए हैं और सभी लोग जो